दिल्ली के आया नगर में हुए रतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। रतन को हमलावरों ने 69 गोली मारी थी, 72 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें 69 गोली रतन को लगी थी। हत्या पुरानी रंजिश का बदला बताई जा रही है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी एंगल सामने आया है। सूत्रों के अनुसार विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को इस हत्याकांड के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पिछले महीने 30 नवंबर को हमलावरों ने रतन पर गोलियों की बौछार कर दी थी। हमलावरों ने सुबह सुबह इस वारदात को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गए। पुलिस जांच में पता चला है कि 2024 से दो परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी चल रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। विदेश में बैठे गैंगस्टर्स को इस हत्याकांड के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में बीते 30 नवंबर को हुए मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ। 50 साल के रतन नाम के शख्स को बदमाशों ने 69 गोलियां मारी थी। सूत्रों के मुताबिक बदमाशों ने 72 राउंड फायरिंग की थी। काले रंग की कार में सवार होकर आए बदमाशों ने ये गोलियां मारी। हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के एंगल से पुलिस जांच कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस को ऐसे इनपुट मिले हैं कि रतन की हत्या के लिए विदेश में बैठे हुए गैंगस्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। रतन हत्याकांड में शामिल शूटर्स की तलाश दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कर रही है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, इसकी स्पेशल सेल है, इस पूरे मामले की जांच कर रही है। विदेश में बैठे हुए वो कौन गैंगस्टर्स हैं, किन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर यह काम थमाया, किसे ये काम थमाया गया, कुमार इस पर क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं कि बीते 30 नवंबर को दिल्ली के आया नगर इलाके में, दक्षिणी दिल्ली का इलाका पड़ता है, यहाँ पर 50 साल के रतन को सुबह 6 बजे के करीब जो है 69 गोलियां मारी गई थी। कुल 72 गोली चलाई गई, जिसमें से 69 गोली जो है रतन को लगी थी, फिर जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है, जो हमारे पास जानकारी है, कि रतन का बेटा जो दीपक है तरफ से जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो मृतक अरुण है, उसका मामा कमल, जिसपे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वो अभी फरार चल रहा है, अपने पूरे परिवार के साथ फरार चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बिल्कुल ठीक है, पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। आरोपियों को जल्द और पकड़ा जाएगा। इस मामले में और खुलासे होंगे। शुक्रिया अनुराग आपका सोनू, तमाम जानकारी के लिए। अभी में बड़ी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से, जहां के मीरा भाईंदर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक तेंदुआ घुस गया। आज सुबह मीरा रोड के स्वामी नारायण मंदिर के पास अचानक पारिजात इमारत में तेंदुए के घुसने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। दहशत तो होनी ही थी, बड़ा रिहायशी इलाका है, इतनी बड़ी आबादी है और तेंदुआ यहां पर आ गया। कैसे आ गया? बिल्डिंग के एक फ्लैट में भी घुसा। अपने हमले से उसने एक लड़की को घायल कर दिया। आदमखोर के अटैक में सोसाइटी के 3 लोग घायल हुए हैं। तेंदुआ अभी भी इसी बिल्डिंग में छिपा हुआ है। फायर ब्रिगेड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम तेंदुए के रेस्क्यू में जुटी हुई है। रिहायशी इलाके में तेंदुए के घुसने पर पूरे इलाके में हड़कंप है। इलाके के लोग डरे हुए हैं। सोसाइटी में रहने वाले लोग आदमखोर के डर से बाहर निकलने से भी परहेज कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम सोसाइटी में तेंदुए की तलाश में जुटी है। वहीं तेंदुए के हमले में घायल लोगों का इलाज भी कराया जा रहा है। अगर लोगों को ये खबर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लोग दहशत में हैं, तो इसी का दूसरा पक्ष भी आप देखें। ये तेंदुआ भी दहशत में होगा, और इसलिए जब कोई जानवर दहशत में होता है तो वो सीधा आक्रमण करता है, और 3 लोगों को उसने घायल कर दिया। बड़ी खबर राजस्थान के उदयपुर से भी आ रही है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब रिहायशी इलाके में अचानक एक तेंदुआ घुस आया। जी हां, यहां भी तेंदुए को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। आदमखोर के डर से लोग इधर उधर भागने लगे। वहीं कई लोगों ने तेंदुए की दहशत से खुद को अपने घरों में बंद कर लिया। इस दौरान तेंदुआ गली में एक मकान से दूसरे मकान में छलांग लगाता रहा। बाद में कॉलोनी में घुसने की तेंदुए की खबर वन विभाग को दी गई। पिंजरे और जाल के साथ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान वहां घंटों तक अफरा तफरी मची रही। करीब 5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया, जिसके बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली। तेंदुए का एक और वीडियो आया है। इसमें लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ इधर से उधर भाग रहा है। शहर के कृष्णपुरा कॉलोनी में तेंदुआ पहले कूदकर एक घर में गया, फिर छलांग लगाकर बाहर निकला, सामने वाले घर में चला गया। तेंदुए के मूवमेंट की सूचना पर वन विभाग की टीम और आसपास की कॉलोनी के लोग पहुंचे। इससे पहले भी आबादी क्षेत्र में तेंदुए के आ जाने के कारण लोगों में डर का माहौल था। अब दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच कृष्णपुरा में आदमखोर की दस्तक की वजह से लोग बड़े परेशान हैं।
और इस बीच एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां तेंदुए ने एक 5 साल की बच्ची की जान ले ली। अनंतनाग के बिजबेहरा इलाके में दबे पांव आकर तेंदुए ने बच्ची पर अचानक अटैक कर दिया। किसी को कुछ समझ आता, इतनी देर में तेंदुआ बच्ची को उठाकर भाग गया। बाद में काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव जंगल से बरामद हुआ। तेंदुए के इस हमले से पूरे गांव में दहशत है। वन विभाग की टीम एक्सपर्ट के साथ पूरे इलाके में तेंदुए की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो तब तक बाहर ना निकले जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता। तेंदुए के बाद अब खबर बेकाबू गजराज की। झारखंड में इन दिनों गजराज लोगों पर यमराज बनकर टूटे हैं। राज्य के रामगढ़ में जंगली हाथियों के झुंड ने 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की जान ली। हाथियों ने लोगों की फसल और घरों को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के तांडव में 10 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इससे पहले मंगलवार को हाथियों के झुंड ने सुरक्षा कर्मी को पटक कर मार दिया। हाथियों के लगातार बढ़ रहे हमले से गांव के लोग गुस्से में हैं। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द इन हाथियों को यहां से भगाया जाए। वन विभाग की टीम हाथियों को हटाने के लिए पेट्रोलिंग तो कर ही रही है। ये देखो, पूरा धान को पूरा एक कर दिया है। ये देखो, पूरा धान को पूरा एक कर दिया है। अब गांव वालों का कहना यह है कि जंगली हाथियों का यह झुंड पिछले 1.5 महीने से रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो इलाके में लगातार घूम रहा है। इस दौरान कई किसानों की फसलें बर्बाद भी हुई हैं और घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दहशत का माहौल ऐसा है कि लोग पूरी रात जागकर काटने को मजबूर हैं। हाथियों ने अलग अलग इलाकों में 4 लोगों को कुचलकर मार डाला। हाथियों के सामने जो आया उसी पर उन्होंने अपना गुस्सा उतार दिया। इधर से निकल के तुम लोग भाग जा, मतलब इधर बारी तरफ है तो हम लोग इधर खोले ने, तब तक तो हाथी आ गया दौड़ के। क्या हुआ? तो पकड़ लिया हम लोग को। हमको पकड़ने मतलब नहीं सका तो मेरा माँ को पकड़ लिया। वो बूढ़ी आदमी कितना दौड़ेगा। क्या हुआ? उसके बाद मर्डर कर लिया। हाँ, उसके बाद फिर ऊपर तरफ फिर आ गया तो आरे को बूढ़ी को पकड़ लिया, उसको भी खत्म कर दिया। उसके बाद हाँ, उसके बाद इधर आया। उसके बाद फिर हम लोग को फिर आगे 4 नंबर तक कूदाया। पूरा बस्ती को तहस-नहस किया गया। हाँ, पूरा मतलब उधर नीचे तरफ हम लोग गए, उधर भी पूरा घर तोड़ दिया है, 10 गो घर। अब 4 लोगों की मौत के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, तो वहीं ग्रामीण गुस्से में हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हाथियों का झुंड पिछले कई महीनों से इलाके में घूम रहा था, लेकिन समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से हाथियों के हमले में लोगों की जान जा रही है। वन विभाग केवल खाली फॉर्मेलिटी निभा रहा है पूरे ये मैंने कहिए कि इस क्षेत्र में जो भी घटना घट रही है, और घटना जो कम बड़ी घटना नहीं का 4 को जान जो गई है, 5 है ना, और 3 पहले उधर से हुआ घटना, मैंने 8-10 आदमी का लगभग ऐसा मौत हुआ हाथियों के द्वारा। और ये आतंक जो सीधा दोषी अगर है तो वन विभाग के लोग हैं, जो इनका कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इनको देख रेख नहीं कर रहे हैं कि हाथियों को हम ले जाए और हाथियों को हम कब्जा करें। यहाँ के पब्लिक पीछे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, घर उजड़ रहा है, धान हो गया, कितना का फसल बर्बाद हुआ, बहुत तरह का जो घटनाएं घट रही, सब सारा जवाबदेही है वन विभाग का। वन विभाग की टीम पूरे इलाके में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। जंगली हाथियों को भगाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी तैयार की गई है, वो तैनात भी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जंगली इलाके में वो ना जाएं, रात में घर के आसपास आग जलाकर रखें। हाथियों की मूवमेंट की खबर तुरंत वन विभाग को दें। तो 2 महिला 2 पुरुष कुल टोटल 4 को का नुकसान किया, और हम लोग उसका जो भी सरकारी नियमानुसार हम लोग उसको अभी 25-25 हज़ार रुपया मुआवजा देंगे। बाकी प्रोसेस के तहत उनको 4 लाख रुपया दिया जाएगा। वन विभाग तरफ पहले से भी इन लोगों को हटाने के आगाह किया जा रहा था। बहुत डेली, यानी करीब 20 दिनों से 1 महीना से डेली हम लोग का क्वार्टी का टीम, हम लोग का स्टाफ, हम सब जा करके बोलते हैं कि अपना बचाव भाई आप लोग कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हम लोग बाहर में घूम रहे हैं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आग लगा घर के अगल बगल छोड़ दीजिए ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। लेकिन उन लोग ने फोटो खिंचाने जाता है, तो कोई शराब पी करके जाता है। अभी सभी तरह
अभी बेंगलुरु के हुलीमंगला में सड़क पर चल रहे एक बुजुर्ग पर बैल ने हमला कर दिया। बुजुर्ग जब सड़क पर किसी काम के लिए जा रहे थे तभी एक बैल ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। बैल ने बुजुर्ग को हवा में पहले उछाला जिससे वो जमीन पर गिरे। उनकी गर्दन पर गंभीर चोट आई। आइए अब आपको पार्लियामेंट से एक अच्छी तस्वीर भी दिखाती हूं। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद पीएम ने पक्ष और विपक्ष के सांसदों से मुलाकात की। इस मीटिंग में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी शामिल हुई। समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव रहे। राजीव राय भी इस मीटिंग में हिस्सा थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं या जो बड़े चेहरे वो तो दिखाई दे ही रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष के भी चेहरे इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह भी बैठे हैं। प्रियंका गांधी कुछ ऐसा कह रही हैं जिस पर नरेंद्र मोदी ठहाके लगाते हुए हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं।